जी। आंटी आज्ञा हो तो शुरू करें। हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। हम सात संगत को प्रणाम। पहले हैप्पी न्यू ईयर। गुरु जी को प्रणाम। हम आंटी ने ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं गुरु जी के बारे में। बट एक चीज़ कहेंगे कि जब भी कोई शेयर करने को बोलता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए गुरु जी को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि जो भी वर्ड्स हम यूज करेंगे वो उनको बारे में बताने के लिए बहुत छोटे हैं। वो हर तरीके से जैसे आपको चाहिए, जिस रूप में आपको चाहिए वो बेचारे फॉर्म आ जाते हैं। अगर आपको टीचर चाहिए तो वो टीचर के रूप में आ जाते हैं। अगर आपको मदर फादर का रूप चाहिए तो वो उसमें आ जाते हैं। डॉक्टर के रूप में आ जाते हैं। भगवान तो वो है ही हैं। बेचारे तो हमारे केस में इलेक्ट्रिशियन के रूप में भी आए हुए हैं। जब गुरुजी ने समाधि ले ली, इसी से सत्संग करें स्टार्ट करते हैं हम। जब उन्होंने समाधि ले ली तो बहुत सारी परेशानियां आने लग गई। तो जब परेशानियां आई तो पहले बॉक्स टीवीज होते थे, तो वो ही टीवी था अपने पास। तो उसमें पिक्चर ट्यूब हल्की सी खराब होने लग गई तो कलर्स जाने लग गए। तो मैकेनिक को बुलाया, उसने कहा कि बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा, इसको तो फेंक ही दो, ये कर दो वो कर दो। तो मन ना उदास हो गया। बच्चे से तो थे कि यार एक साधन एंटरटेनमेंट का है अपना, वो भी अब चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो वही कमरे में गुरुजी की फोटो थी, उनको भी देख के बोला बताओ ये कह रहे हैं कि टीवी ले दो और अभी टीवी तो चेंज होगा नहीं और एंटरटेनमेंट कहाँ से होगा। तो मम्मी नहीं रात शाम को कहती हैं कि बेटा एक काम करो, मैग्नेट रख दो। तो हमने गुरुजी का नाम मतलब उनकी तरफ देख के मैग्नेट रख दिया टीवी के ऊपर। चलाया भी नहीं, सिर्फ ऊपर रखा। और वो टीवी अपने आप, उसकी कलर्स भी ठीक हो गए, ऑडियो भी ठीक हो गया और एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगा। और आज भी वो टीवी चलता है उस मैग्नेट के साथ। आज हमारे ऑफिस में भैया उनको दे दिया और उसके साथ वो भी देखते हैं। तो वही हम कहते हैं कि गुरुजी बेचारे हर रूप में तो हमारे साथ चलते हैं। कोई विपदा आती है उससे पहले वो खड़े हो जाते हैं सॉल्यूशंस लेके। उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स ही इतनी बड़ी है कि हम लोग नापने में भी आएंगे तो हम नाप नहीं पाएंगे। जब हमारा 13वां साल जो है बहुत भारी था, क्योंकि हमारी नानी को पतराएं बनवाती थी जब भी बच्चे पैदा होते हैं। आप लोगों के भी काफी लोगों का पतराएं होंगी। तो वो पतरा में लिखा था कि हमारा 13वां साल इतना भारी है कि कुछ भी हो जाएगा। तो हमारे बर्थडे से पहले नानी ने मम्मी को बोलने लग गई कि आप गुरुजी को बोलो कि ना लड़की का 13 साल भारी है, तो कुछ करें या उपाय बताएं। तो मम्मी रोज नानी को बोलती थी ठीक है हम बोल देंगे, बट उन्होंने कभी गुरुजी को बोला नहीं। बट बर्थडे से एक दिन पहले गुरुजी का फोन आता है और मम्मी को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करके आप मंदिर जाके कुछ करके सीधा ना, हमें वो मुंडा कोड़ी बुलाते थे, मुंडा कोड़ी नो मंदिर ले आई। तब मंदिर मतलब एम्पायर स्टेट होता था। जो बड़ा मंदिर है वो सिर्फ हम लोग इवेंट्स पे जाते थे, जैसे बैसाखी शिवरात्रि के टाइम पे। तो वही स्कूल से हम उतरे भी नहीं थे वैन से और मामा ने बोला नहीं चलो गुरुजी का आदेश है मंदिर जाना है। दोपहर का टाइम है, हम सब जानते हैं कि उस टाइम पे भगवान जियों का सोने का टाइम होता है। हम लोग मंदिर पहुंचे ही हैं और पुजारी कह रहे हैं कि हम आपकी वेट कर रहे थे कि आप आओगे तो हम मंदिर बंद करेंगे। हमने ना, तब तो मोबाइल फोन्स भी इतने नहीं होते थे ना, कभी हम उस पुजारी से पहले कभी मिले ना। हम लोगों ने उसको इत्तला किया कि हम लोग आने वाले हैं, बट फिर भी उनको पता था ये गुरुजी हैं। गुरुजी सब जानते हैं, उनको पता था कौन से टाइम पे क्या बोलना है, किस वक्त बोलना है, उन्होंने पहले ही कर दिया। हम लोगों की कहते हैं ना, हम लोगों का समय ऊपर नीचे हो सकता है, उनकी टाइमिंग कभी खराब नहीं होती। वो 13वां साल उन्होंने हमारे पैर के अंगूठे पे काटा। हमारे उस पैर के 2 ऑपरेशन हुए। हमारे आज भी उस पैर में नाखून नहीं है। और 58 बच्चों की क्लास में एक बच्चे का पैर खराब है तो वो बच्चे के लिए पूरी क्लास नीचे शिफ्ट हुई।
आप बताओ ये कौन कर सकता है कि पूरी क्लास मतलब 58 बच्चों की क्लास में 57 बच्चे नीचे आ रहे हैं उस एक बच्चे के लिए ग्राउंड फ्लोर में। ये गुरुजी हैं, उनको पता है उन्होंने कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, और वो उसके वसीले रास्ते भी खुद बनाते हैं। अब आपसे एक थोड़ा सा ना अक्खड़ वाला करेंगे, इसी के साथ याद आया स्कूल का ही टाइम था। तो गुरुजी का जब बर्थडे होता है 7 जुलाई को, तो हम लोगों की 2 दिन की छुट्टी होती थी कि 7th को हम लोग बर्थडे मनाते थे, तो रात को मैक्सिमम टाइम सुबह ही आते थे 8-9 बजे या मतलब 6 बजे। तो नेक्स्ट डे फिर स्कूल नहीं जाते थे। हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था तब, तो हमारी टीचर ने कहा कि आप छुट्टी नहीं ले सकते। हमने कहा नहीं मैम, हमें तो छुट्टी लेनी है क्योंकि हमें गुरुजी के बर्थडे पे जाना है। तो कहते बर्थडे, ये कौन सा बर्थडे सेलिब्रेशन है भैया जो अगले दिन सुबह 7 बजे तक चलता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मतलब हम लोग भी बर्थडे पार्टीज रखते हैं तो 6 बजे शुरू होगी, 12 बजे तक मैक्सिमम चल जाएगी, अगर बहुत क्लोज होंगे तो 2-3 बजे तक। कहते ये कौन सा आप लोगों का बर्थडे है जो 7 तारीख 2 बजे शुरू होगा और अगले दिन 6 बजे होगा। तो हमने बोला नहीं मैम, हमारे गुरुजी का है, हम तो छुट्टी हम लेंगे ही लेंगे। अच्छा, उन्होंने प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दी कि ये छुट्टी लेंगे, एनुअल डे फंक्शन की प्रिपरेशन नहीं होगी। और प्रिंसिपल ने भी बोला नहीं। हमने बोला नहीं, हमें छुट्टी तो लेनी लेनी है, हमारे गुरुजी का बर्थडे है। तो अच्छा, वो टीचर खुंदक खा के उन्होंने कहा कि ना हमारे यहाँ वो ऐसे सोशल स्टडीज का पेपर भी चेक करना था उन्होंने, फाइनल्स का। कहा प्रियम, फाइनल्स के पेपर में ना फिर देख लेना आप। इनडायरेक्टली यही कहा कि बेटा फेल कर दूंगी या गंदे नंबर दूंगी अगर आप छुट्टी लोगे। हमने कहा नहीं, हमें तो छुट्टी लेनी लेनी है। हमने गुरुजी का बर्थडे आया, बड़ी मौज की, छुट्टी ले ली 2 दिन अपना, कहते हैं ना आराम से 9 तारीख को गए। तो वहां पे वो टीचर खुंदक खाई, उन्होंने कहा फ्रंट में थे, उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फाइनल्स का पेपर हुआ, दिया। मम्मा भी कहती थी कि बेटा थोड़ा टीचर को पसिफाई करो, जो भी करो, उन्होंने पेपर चेक करना है। अच्छा, हम झूठ नहीं बोलेंगे, मम्मा कहती थी, बट वो कहते ना बच्चे एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं, वही कहानी थी। हमने एक से सुना, दूसरे से निकाल दिया। हमने कोई तवज्जो नहीं दी, ठीक है खुन्नक खाई है तो खाएं, गुरुजी का बर्थडे मनाना था, वही। वाह, फाइनल्स का पेपर आ गया, फाइनल्स का भी दे दिया। अच्छा, जब मम्मी रिपोर्ट कार्ड देखने गई तो नंबर बड़े अच्छे, हाईएस्ट आ गए उस सब्जेक्ट में, सोशल स्टडीज में। तो टीचर से पूछा कि पेपर किसने चेक किया, तो पता चला कि गुरुजी ने टीचर ही चेंज करा दी, कि उन्होंने नहीं चेक किया, किसी और ने चेक किया। अब ये देखो, हमने पंगा लिया था वो, ठीक है, वो गुरुजी के लिए लिया था कि उनके बर्थडे में वो हमारी भावना है। उन्होंने उस भाव को संभालते हुए कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, उन्होंने अपने अपने रास्ते खुद ही बना दिए हमारे लिए। अदरवाइज कौन ऐसा गुरु है जो कहेंगे कि भैया मेरे नाम पे मेरे बर्थडे पे लड़के आ जाओ। उन्होंने तो नहीं कहा, बट हमारी फीलिंग्स थी ना कि नहीं, हमारे तो गुरु का बर्थडे, हमें जाना है। तो वो हमारी छोटी छोटी चीजों को भी कितना रिस्पेक्ट देते हैं कि भैया अगर ये हमारे पास आते भी हैं किसी तरीके से तो इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये गुरुजी हैं, वो हर चीज छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। और फिर भी जब कभी काम हम लोगों का नहीं होता या होने से जाने पहले रुक जाता है या इतने डाउट्स आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं गुरुजी आप कुछ नहीं कर रहे। वो कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट हमारी सोच और हमारी आंखों की जो दृष्टि है वो इतनी छोटी है कि हमें नजर ही नहीं आता वो क्या क्या कर रहे हैं। हमारी मम्मी जब गुरुजी बुलाते थे तो मम्मी के साथ अक्सर हम जाते थे। तो एक फ्रूट होता है, कौड़तुम्बा बोलते हैं उसका, अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश नेम नहीं हमें आता। वो इतना कड़वा होता है कि करेला भी उसके सामने मीठा होता है। एंड जब आप उसको मलते हो तो जिस बेचारों को मल रहे हो उनके अंदर तो वो कड़वाहट जा रही है, पर जो मल रहा है उनके हाथों में इतनी कड़वाहट आएगी कि अगर आप रोटी भी बेलोगे तो वो कड़वाहट उसके अंदर आ जाती है। तो मम्मा वो गुरुजी को मलती थी। ऑल्दो तब ये सोच होता था कि कि गुरुजी को मल रहे हैं तो उनको रिलीफ मिलेगा, उनकी सेवा हो रही है। बट वो उनके लिए से ज्यादा मम्मी के लिए था, जो हम लोगों को उनकी समाधि लेने के बाद समझ में आया कि उन्होंने इतना मम्मी से हाथ की मालिश क्यों करवाई या हाथ से मालिश क्यों करवाई।
उनके हाथ में एल्बो से 2 इंचेस नीचे तक उनके सेंसेशंस नहीं है। हाथ में आज भी कितनी बार वो सामान उठाती हैं तो वो गिर जाता है, बट फिर भी उनका हैंड फुल फंक्शनिंग है। ये तो डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आता ऐसा कैसे है कि सेंसेशंस नहीं है बट हैंड पूरा फंक्शनिंग है। उस टाइम पे जब वो मलती थी, हम लोग उनके हाथ से रोटी भी खाने में कतराते थे, इतना कड़वाहट होती थी, बट वही कड़वाहट वो उनका इलाज था, वो गुरुजी का इलाज नहीं था। वो आज समझ में आता है कब उन्होंने कराया, समाधि से कितने पहले तक कराते रहे, और वो उसका इलाज हमें 2012-13 में जाके मिला आंसर। उनके हर एक कार्य का रीजन होता है, वो रीजन कब पता चलेगा वो उनको पता है, और वो बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताते। हम लोग अधीर लोग हैं, हम लोगों में पेशेंस कम है, क्योंकि आजकल हम लोगों को हर चीज इंस्टेंट बहुत जल्दी चाहिए होती है। स्पेशली हमारी जनरेशन को हम कहेंगे, क्योंकि हम लोगों को हर चीज मोबाइल से दूर है, 2 सेकंड में हम लोग ऑर्डर कर देते तो घर पे सामान पहुंच जाता है। आजकल तो अमेजोन प्राइम ने भी बिगाड़ रखा है हम लोगों को, इसलिए हम लोग अधीर हो जाते हैं। आज हम जहाँ हैं जैसे हैं उनके साथ हैं, उनके कारण हैं। हमने लास्ट टू लास्ट ईयर डॉक्टर की डिग्री मिली थी, तो इसका भी हम आपके साथ एक छोटा सा सत्संग करेंगे। हमारे भैया जो है मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो जब आपको सबको पता है जब इंजीनियरिंग की इंडिया में पढ़ाई होती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई लेवल का होता है और पढ़ना बहुत पड़ता है। तो हम थोड़ा सा घबरा गए थे उनको देख के कि भाई जितना ये रात भर जाग जाग के पढ़ते हैं ये करते हैं, हमारे बस का तो नहीं है। तो मम्मी ने ऐसे ही बैठे हुए थे गुरुजी के सामने, तो गुरुजी ने बोला की करना है? तो मम्मी हंस के बोली, गुरुजी बनना थे इसने डॉक्टर है, बट ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना। तो कहते की, तो हमने बोला कि हाँ जी, बड़ी ना जैसे छोटा बच्चा सहमी हुई आवाज में एकदम से गुरुजी आपसे कुछ पूछ ले तो आवाज भी नहीं निकलती, तो बड़ी सहमी आवाज में बोला, गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना, इतनी ना पढ़ाई नहीं होगी हमसे। अच्छा, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुरा दिए, और वो रात की बात हो गई। उन्होंने अब हमें ऐसी फील्ड में लॉ में डाला है, हम लॉ है बैरिस्टर यूके में कंप्लीट किया है, कि सारी उम्र हम पढ़ते ही रहते हैं। हमने डॉक्टर की डिग्री की अपनी, उसमें ठीक है मेडिकल डॉक्टर नहीं एकेडमिक डॉक्टर है, बट उससे ज्यादा ही रिसर्च करनी पड़ी, सारी सारी रात भी पढ़ना पड़ा। तो वही हम गुरुजी को कहते, गुरुजी अच्छा हमने आपको बोला कि हमें ज्यादा पढ़ना नहीं कॉम्पिटिटिव, आपने तो डाल भी ऐसी फील्ड में दिया कि जहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई होती है। तो वो गुरुजी का तरीका था ब्लेस करने का उस टाइम पे, या मे बी हमारी विजन उनको दिखानी थी, या था, वो वही जानते हैं, बट हमें उन्होंने डॉक्टर की डिग्री दे दी, क्योंकि हम झूठ नहीं कहेंगे, हमें शौक भी नाम के आगे डॉक्टर लगाने का था, एज सच मेडिकल का शौक इतना नहीं था। तो वो ब्लेसिंग उनकी है, उनको उस टाइम पे भी पता था कि हमारी क्या इच्छा है, उन्होंने उसको उस तरीके से किया, और जरूरी नहीं है वो हर इच्छा हमारी पूरी भी करते हैं। अब हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, हमने 4 साल इसकी तैयारी की, इंटरव्यू तक गए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उदास भी हो गए। फिर उसके बाद साथ साथ जब लॉ कर रहे थे तब हमारे सीनियर ने बोला कि बैरिस्टर बन जाओ, बट हमने मम्मी से यही बोला था जब लास्ट ईयर हमने लास्ट अटेम्प्ट किया था कि मम्मी गुरुजी ने इतनी मेहनत कराई, 4 साल कमरे में बंद कराया, इसका क्या फायदा है, ये तो एक तरीके से टाइम वेस्ट है ना। तो मम्मी ने हंस के एक ही चीज बोला था, बेटा इसका भी ना आंसर गुरुजी दे देंगे वक्त आने पे। और उसका आंसर जब हम लंदन गए, हमने वहां बैठ के पढ़ाई की, करियर अपना आगे बढ़ाया, तब पता चला ना गुरुजी ने क्यों कराया। उन्होंने उतने लेवल की जो पढ़ाई हमें वहां करनी थी, हमें समझने का, कहते ना एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग पहले ही डेवलप करके भेज दी, कि हमें वहां अपने आप को इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम ना आए। ये हमने नहीं सोचा था कि हम लंदन भी जाएंगे तब, हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि हमें आगे लॉ भी करनी है या नहीं करनी, बट उनको तो पता था, उन्होंने हमारा पार्ट डिफाइन कर रखा था। इसीलिए जब भी कोई कहता है ना कि गुरुजी ने ये नहीं किया वो नहीं किया,
नहीं किया तो उसमें भी अच्छा होगा, अगर वो कर देते तो उसमें तो और अच्छा होगा, और अगर उसको थोड़ा चेंज करके कहते तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो गुरुजी की आज्ञा से होगा। क्योंकि जब हम लोग गुरुजी अक्सर कहते थे कि जब आप उनके यहाँ जाते हो तो वो आपके 100 जन्म आगे पीछे देख लेते हैं। तो जो आपके आगे के भी कर्म देख रहे हैं, पीछे के भी कर्म देख रहे हैं, उनसे ज्यादा बेटर प्लानिंग हमारी जिंदगी की कौन कर सकता है। एक शब्द बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। आई नो ये बहुत टफ है करना, क्योंकि हम लोग बहुत क्वेश्चन, हम भी क्वेश्चंस बहुत करते हैं, बट हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर क्वेश्चंस भी करें तो क्वेश्चन करके उनके पास रख दें कि ये रहे क्वेश्चंस हमारे, आपको जब जैसे आंसर करना होगा कर दीजिएगा। एंड हम, आप मानेंगे ही नहीं, गुरुजी बहुत आंसर करते हैं, इतना कर ध्यान रखते हैं कि एक एक पल भी आप उनसे अलग नहीं हो सकते, वो आपको अपने से अलग नहीं करते। हम अपने दादाजी के साथ 13 दिन लंदन में रहे थे, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो 94 के हैं। तो उनके साथ हम ऐसी मार्केट जा रहे थे। तो यूजुअली जब आप किसी ओल्ड पर्सन के साथ जाते हो तो एक्स्ट्रा कॉशियस होते हो कि रेड लाइट नहीं क्रॉस करेंगे, सड़क पे धीरे धीरे चलेंगे। तो उसी तरीके से आराम से चल रहे थे। तो वो वॉकिंग रेड लाइट रेड थी उस टाइम पे, एंड हम खड़े हुए थे, कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी। तो एकदम से दिमाग में आता है कि ना सड़क क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, कोई गाड़ी तो आ नहीं रही है। यूजुअली हम उनके साथ कभी भी नहीं क्रॉस करते, बट उस दिन पता नहीं दिमाग में क्या आया, एंड हमने क्रॉस किया। तो जब सड़क के हम ऑपोजिट साइड पे पहुंचे, हम ये लास्ट ईयर 2023 के जून 2023 के बाद है, जब जैसी सड़क हमने क्रॉस की, वहीं जहां पे हम दोनों खड़े थे, इतनी जोर की बैंक की आवाज आती है और एक गाड़ी पेवमेंट पे चढ़ी हुई होती है। स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड है, मतलब हम लोगों ने अभी पूरी तरीके से क्रॉस करके पेवमेंट पे गए भी नहीं है, पहला पैर है, और वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो जिसकी रक्षा, जिसके साथ गुरुजी चल रहे हों 24 घंटे, उनको, हम लोगों को टेंशन लेने की क्या जरूरत है। हम लोग तो सारे के सारे इतने ब्लेस्ड, इतने लकी हैं, क्यों, इतनी करोड़ों दुनिया है, उसमें से कितनी छोटी हम लोग संगत हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई है, और जो जुड़ रही है, हमें कहना चाहिए। गुरुजी की काम में हमें, वो कहते हैं ना, दखल नहीं देना चाहिए। जब हम लोग कभी अधीर हो जाते हैं, हम भी उसमें शामिल, हम आप लोगों को क्यों बोले, हम भी हैं कि गुरुजी के हो नहीं रहा, कैसे चलेगा आगे, क्या होगा आगे, पता नहीं, होगा भी नहीं होगा, बड़ी दिक्कत है, ऐसा है। और उसका रीसेंट एग्जाम्पल हम आपको देंगे कि हम जब लंदन जा रहे थे, हमने अपने कोर्स के लिए अप्लाई किया, हमारी एडमिशन भी हो गई, सब हो गई। तो एक कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज उनको देना होता है यूनिवर्सिटी को, जिसके थ्रू वीजा मिलता है। सब कुछ टाइम पे गया, एप्लीकेशन भी टाइम पे गई, आपके फी वगैरह सब टाइम पे हुआ। बट उन्होंने पता नहीं क्यों, या तो फाइल नहीं थी, क्या नहीं थी, हमें लास्ट डे तक कंफर्मेशन वो नहीं दी, वो लेटर नहीं दिया, जिस कारण से हमने वीज़ा अप्लाई नहीं किया। तो सितंबर में हम ने जब उनको कॉल किया कि भैया अब तो 1 हफ्ता रह गया है कोर्स शुरू होने को, आपने दिया नहीं है ये कंफर्मेशन। तो उन्होंने कहा कि अब तो हम दे भी नहीं सकते, आप अपना कोर्स जनवरी में डेफर करा लो। आपने बोला आपने तो हमें बताया नहीं, आपको पहले बताना चाहिए था। अब तो टिकट्स भी हो गई हैं, एंड अकोमोडेशन का भी हो गया, सब हो गया। कहते नहीं अब तो नहीं हो सकता, सॉरी, आप आगे डेफर करा लो। अच्छा, एक बार यूनिवर्सिटी से जब कह देती हैं, आप ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते उनको। तो हमने बड़े हताश होके करा लिया डेफर, कि चलो कोई बात नहीं है। पापा ने भी बोला, मम्मा ने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, जनवरी में चले जाना, सितंबर में नहीं है। हम हो गया अपना आराम से, फिर उन्होंने कंफर्मेशन जनवरी के कोर्स की दे दी। हम दिसंबर में वहाँ पहुँच गए, एंड जनवरी में ही होम ऑफिस से नोटिफिकेशन आ जाती है कि जो जो बच्चे उस समर में ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, उनको 2 साल का वर्क वीजा एक्सटेंडेड मिलेगा, ग्रेजुएट वीजा जिसको यूके में बोलते हैं, वो मिलेगा। अगर हम कोर्स सितंबर में शुरू करते तो हमें ये वीजा नहीं मिलता, क्योंकि हम क्वालिफाई नहीं करते, हमारा कोर्स पहले ही खत्म हो जाता। बट क्योंकि हमने जनवरी में शुरू किया, तो हमारा
वेल इन विंटर्स में गया, जिस कारण से हमें ये वीजा के लिए हमारी एलिजिबिलिटी हो गई। ठीक है, हमें वो सितंबर में जब उन्होंने मना किया, हमें बहुत दुख हुआ कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इन्होंने बहुत गलत किया सब कुछ। बट उस वो डेफर करने का रीजन गुरुजी का था। उनको पता था कि आगे क्या होगा। हमें वो कहते हैं ना, कड़वा घूंट पीना पड़ा डेफर होने का, बट वो कड़वा भी मीठा लगने लगा जनवरी से। इसलिए उनके कारण को हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ कहते हैं ना गलत भी होता है या कुछ होता है, तो हमें उसका भी कारण होगा। बिकॉज कहते हैं ना, अगर कुछ गलत होता है तो बहुत अच्छे के लिए होता है। तो बहुत अच्छा पाने के लिए ना थोड़ा सा हमें रुकना पड़ता है। गुरुजी की महिमा तो इतनी है कि अगर बताने आए तो सारा दिन क्या, सारी उम्र भी छोटी है। हमारा उन्होंने एक लोटा, जब वो साक्षात थे, उन्होंने एक लोटा ब्लेस किया जो आज भी हमारे पास है। वो समाधि, उनकी समाधि के बाद वो लोटा, जो लोटे का बेस होता है, उससे वो टूट गया। जब वो टूट गया तो मम्मा क्या करती हैं, उसको एक डोंगे के अंदर हम लोग रखते थे कि जो पानी है वो लीक ना करे, वो उस डोंगे में इकट्ठा होता रहे। तो कहते हैं ना, जब बच्चे जब छोटे थे तो मन में कहते हैं ना सियानापन नहीं था, इफ एंड बट करना नहीं था, क्योंकि जो मम्मी पापा करते थे वही चीज हम करते थे। अगर उन्होंने गुरुजी को माना तो उसी भाव से हम लोगों ने मान लिया। बट जब बड़े हुए तो कहते हैं ना, दीन दुनिया की खबर ज्यादा होने लग गई। जब खबर होने लग गई तो इफ एंड बट शुरू हो गए, और जब प्रॉब्लम्स आती है तो ज्यादा शुरू हो जाता है। तो हम थोड़े से गुरुजी से नाराज हो गए तब, जब उन्होंने समाधि ली उसके बाद। अच्छा, मम्मी ने कभी नहीं हमें रोका टोका उस मामले में कि ठीक है कोई बात नहीं, या कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया ना, पर कोई बात नहीं, जब इच्छा होगी ये लोग बच्चे खुद आएंगे। क्योंकि भैया भी नहीं और हम दोनों ही नाराज इकट्ठे ही हुए थे। जब नाराजगी हो गई तो लोटे का भी पानी पीना छोड़ दिया, सब कुछ करना छोड़ दिया, लोटा भी मम्मी को वापस दे दिया। अच्छा, मम्मा ने भी संभाल दिया। ऐसे करते करते न जाने कितने साल बीत गए। तो एक दिन दोपहर को गुरुजी सपने में आते हैं और ऐसे ही डांट लगाते हैं, और फिर उनके साथ बातचीत बहुत सारी होती है। और इधर हम रो रहे होते हैं तो उधर से भैया का फोन आता है और वो रो रहे होते हैं। एंड दोनों को गुरुजी इकट्ठे डांट लगाते हैं। एंड कहते हैं ना, जब बच्चा रास्ते से भटक जाता है तो वापस लाते हैं, तो वो वापस लेके आते हैं एक तरीके से। अच्छा, वापस लाते हैं तो मम्मी को हम बोलते हैं कि भैया गुरुजी का जो लॉकेट है और साथ में लोटा वापस दे दो। तो मम्मी कहती है वो भी गुरुजी देंगे, हम क्यों दे, पहले गुरुजी माने तो सही आप लोगों की माफी। तो अच्छा, ये भी भैया सीन है मम्मी। अच्छा, ये हर माओ का आप लोगों को पता है, कुछ ना बच्चों को तंग करने का तरीका होता है। तो उनका ये था एक तरीके से कि गुरुजी पहले बोले कि माफ पूरी तरीके से तभी मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने तो वापस दे दिया था ना। तो नेक्स्ट डे एक भैया हैं संगत में, उनका फोन आता है कि ना हमें आप आइए, हमारे घर में सत्संग है और आपको जरूर, हमें जरूर आना है। अच्छा, यूजुअली आईएएस की आपको, तब हम तैयारी कर रहे थे तो हम जाते नहीं थे इतना सत्संग में। तो लेकिन हम गए, सारा टाइम निकल गया, सत्संग भी अटेंड कर लिया, सब कुछ अटेंड कर लिया। तो जब अटेंड हो गया, हम लोग आज्ञा लेके जाने भी लगे, तो उन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं। तो आप यूजुअली आदमी पूछेगा भी नहीं कि भैया का कुछ ऐसा क्यों था जो आपने बुलाया। हमने भी कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो जैसे ही बाहर गाड़ी में बैठने लगे तो वो अंकल ने रोक दिया आवाज मार के कि नहीं नहीं, आपको अभी नहीं जाना, आप रुको 2 सेकेंड, आते हैं। एंड थोड़ी देर में ही उनको वो आते हैं तो एक बहुत बड़ा, मतलब आप समझ लीजिए बड़ा स्वरूप गुरुजी का लाके हमें दे देते हैं। और हम छूटते ही मम्मी को बोलते, देखा मम्मी, गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने माफ कर दिया ना, अब तो वापस दे दो। तो लॉकेट तो मिला, साथ में लोटा भी जब दिया। तो लोटे से क्या था कि वो किचन में मम्मी ने किसी, कहते हैं ना जब माँ संभालती हैं तो बहुत अच्छा संभाल देती हैं, तो वही संभाल उनकी ऐसे थी कि एक बहुत बड़े बर्तन में बहुत बड़े छोटे छोटे बर्तनों के पता नहीं कहाँ था। तो जब वहां से निकाला तो मम्मा कहती मैं धो देती हूँ, फिर आप यूज करना। तो जैसे ही वो धोने लगती हैं तो बहुत जोर से ना आवाज, हमें, हमारा घर का नाम सोनी, हमें बुलाती हैं। तो हम जाके कहती हैं सोनी ये देखो क्या हो गया। ने बोला क्या हो गया। वो जो लोटा नीचे से टूटा हुआ था बेस से, वो जुड़ा हुआ था। वो लोटा आज भी जुड़ा हुआ है, उससे कोई पानी लीक नहीं होता, कुछ नहीं होता।
ये गुरुजी हैं, वो आज भी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आज भी हर जगह है। हम लोगों की सोच दुनियावी है, बट उनकी ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी है। वो हम लोगों को हर पल ब्लेस करते हैं। हम जब नहीं, हम उनका खेड़ा भी छोड़ देते हैं ना नाराजगी में, वो तभी भी हमारे साथ चलते हैं। आज हम जब वही पल याद करते हैं जब हमने गुरुजी को वो नाराज हो गए थे, उसमें भी कितने मोमेंट्स में हम रियलाइज करते हैं कि ये जो काम है उनके बिना हो ही नहीं सकता था। बट उस टाइम पे हमने अपनी आंखों में इतना पर्दा और इतना वो डाल लिया था कि हमें देखना ही नहीं था। और ये पर्दा भी वो ही डालते हैं। हम तो कहते हैं गुरुजी आप ही पर्दा डालते हो, आप ही को वो हटाना है, हमारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ जो हम लोग हटा लेंगे। हम लोग तो बहुत कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे कि उनकी जो पलक मात्र, ये किसी का इलाज कर देना, किसी को छोटी छोटी जैसे आपको जॉब दिला देना, बीमारी ठीक कर देना, बच्चा दे देना, ये सब तो उनके लिए बहुत छोटी चीजें होती थी, बहुत इतनी छोटी कि उनके पलक मात्र भी नहीं है। अक्सर आप लोग सुनते भी होंगे संगत में कहते हैं कि गुरुजी कहते थे असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं है। हम कहते हैं असली चीज तो हमें पता ही नहीं, तो हम मांगेंगे कैसे? वो भी गुरुजी बता देंगे जब मंगवानी होगी उन्होंने। गुरुजी गुरुजी के बारे में जानने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, जो उनकी शब्द है, जो उन्होंने पास किए हैं। क्योंकि जो पुराने शब्द होते हैं जो लगाते हैं, वो गुरुजी पहले सुनते थे, हजारों शब्द उन्होंने सुने होंगे, और उसमें से उन्होंने कुछ सिलेक्ट करते थे जो सत्संग में जब हम लोग जाते थे एम्पायर स्टेट में, या बड़े मंदिर जब फंक्शन होता था तो वो बजते थे। एंड वो शब्द आप मानेंगे नहीं, आप आज भी सुनोगे तो इतनी पावर्स, इतनी वाइब्रेशंस है उन शब्द में कि नए शब्द के कंपैरेटिवली, ये हम नहीं कहेंगे कि नए शब्द अच्छे नहीं है, वो भी अच्छे हैं। बट हम जब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, देखो गुरुजी भी एक डॉक्टर ही है हमारे, वो स्पिरिचुअल डॉक्टर है। वो दवाइयां उनकी क्या है? ये शब्द, उनके बारे में बात करना, सुनना, इसमें भी कल्याण है। आज आप लोग सुन रहे हैं, आपका कल्याण है, हम सुना रहे हैं, हमारा भी कल्याण है, क्योंकि ये वसीला भी वही बनाते हैं। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं तो जो उनकी मेडिसिन और मेडिसिन इन फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग जो होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो डबल हो जाती है। इसलिए हम कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, मम्मी हो गए, पापा, भैया, हम सब यही कहते हैं कि प्लीज आप पुराने शब्द जरूर सुनिए, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको पूरी मिले। उसी तरीके से हम आपको एक और बताएंगे कि मतलब गुरुजी के तरीके मेडिसिन के कैसे छोटे छोटे होते थे, कि अगर हम डॉक्टर्स को बताएं आजकल कि ऐसे क्योर होता है, तो वो कहेंगे भैया हम एमबीबीएस करके क्यों आए हैं। हम छोटे थे तो हमारी नाक से खून बहुत निकलता था। इतना खून, काफी आप लोगों ने शायद फेस भी किया होगा कि बिना किसी, जब नाक की कैपिलरीज आपकी बहुत थिन होती हैं तो वो बर्स्ट हो जाती हैं ड्यू टू हीट, एंड उससे खून बहुत निकलता है। तो हमारा इतना निकलता था कि सोते सोते भी निकल जाता था और पता नहीं लगता था। तो एक दिन हम लोग वहीं एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, रात का होगा 2-2:30 बजे का टाइम, और हमारे नाक से वही गंगा जमुना बहने लग गई, लाल रंग की। जब बहने लगी, अच्छा एक टाइम पे होते हैं जब इतना निकलता है आप भी यूज टू हो जाते हो कि इसने तो भैया बहना ही बहना है और कोई काम नहीं है इसको। तो फॉर्चुनेटली उस दिन पापा के पास 2 रुमाल थे, वो भी भर गए, हैंकरचिप्स। एंड हम साइड में जाके बैठ गए, क्योंकि पहले गुरुजी के सामने बैठे थे तो ऑब्वियसली किसी के सामने आप लाल रंग का रुमाल लेके बैठे हो और वो निकली जा रहा है खून, तो अब अच्छा नहीं लगता सबके सामने, तो साइड में बैठे। कितने अंकल आंटी ने भी बोला कि आप गुरुजी को जाके बोल दो कि लड़की की नाक से खून निकल रहा है। वो भी दोनों हिले नहीं, कुछ नहीं बोला। एंड ऐसे कम से कम आधा घंटा खून निकलता रहा। सडनली गुरुजी ने मम्मी को बुलाया और कुछ कहा। उस टाइम पे तो कहते हैं ना, आप बस देखते हो, आपको तो पता नहीं चलता कहाँ क्या कह रहे हैं। एंड वो किचन में गई, और 5-10 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि सबके लिए, सारी संगत के लिए केसर वाला दूध आ रहा है। और वही केसर वाला दूध हमने प्रसाद जो है लिया। वो दिन गया, आज का दिन गया, हमारी नाक से कभी खून नहीं निकला।
ये हमारी मेडिसिन थी उस दिन की। अगर हम किसी भी मेडिकल डॉक्टर को बताएं कि ये है कि भैया केसर वाला दूध पी के नाक का जो खून है वो रुक गया, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन है ये, उसके बाद नहीं आया, तो वो कहेगा कि भैया हमने एमबीबीएस की क्यों है अगर केसर वाले दूध ने इलाज करना है। गुरुजी के इलाज करने के भी तरीके बड़े अनोखे और इनोवेटिव हैं। आपको चलते चलते भी वो ब्लेसिंग दे जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। वो किसी भी रूप में कहीं पे भी आ जाते हैं। ये हम किसी आंटी का सत्संग आपको बताएंगे कि वो कहीं पे भी कैसे होते हैं। जब संगत एम्पायर स्टेट पे बैठी थी रात को, तो गुरुजी ने एक आंटी को बोला सत्संग करो, तो वो आंटी हंस के बताती हैं कि उस दिन रात को सारा टाइम जब हम शाम से हम लोग गुरुजी के साथ हैं और उन्हीं के साथ मतलब बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं सब कर रहे हैं, वो ये बताती हैं कि दोपहर को गुरुजी जलंधर में उनके पास चाय प्रसाद पी के आए हैं। तो जब उन्होंने फोन किया जलंधर मंदिर में कि गुरुजी यहाँ आ रखे हैं और उनको बोला कि नहीं वो गुरुजी तो यहाँ आए नहीं, तो वो गाड़ी पकड़ के जलंधर से दिल्ली आए, तो और एम्पायर स्टेट में आए। और गुरुजी तो हम लोगों के साथ थे। देखा जाए एक इंसान दो जगह एक टाइम पे कैसे हो सकते हैं। शाम को तो हम लोगों के साथ थे, इनफैक्ट दोपहर से हम लोगों के साथ थे वो। हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि वो होके आगे होंगे। गुरुजी किसी भी फॉर्म में किसी भी रूप में कहीं पे भी आ सकते हैं। और उनको जब किसी का कल्याण करना होता है या अपनी ब्लेसिंग्स देनी होती हैं, तो वो आपको भी जरिया बता सकते हैं। अगर आज हम सत्संग कर रहे हैं और आपको उसके आंसर्स मिल रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम उसके वसीले बनाए हुए हैं। उसी तरीके से हम आपको बताते हैं कि ये भी लास्ट ईयर की बात है, हमने थोड़े केसेस बीएमडब्ल्यू की तरफ से किए थे। एक केस हमें पर्टिकुलरली हमेशा शायद लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। वो हमें कोर्ट में जाके वो आदमी बेचारा किश्त नहीं दे पा रहा था गाड़ी की, तो कोर्ट से हमें वो गाड़ी वापस लेनी थी, ऑर्डर लेना था। तो जब गए हम गए कोर्ट में, तो वो बंदा आए नहीं हुए थे तो जज ने भी ऑर्डर दे दिया। एंड हम जैसे ही बाहर आए, तो जो कोर्ट ऑफिसर होते हैं उन्होंने हमें बताया कि नहीं वो आ गए हैं, आप प्लीज यहीं रुकिए, हमें जज से पूछ के आना है। वो ऑर्डर कर चुके हैं जज, पहले मॉर्निंग में हम लोगों की जो 5 मिनट का हुआ था उसमें ऑर्डर हो चुका है, क्योंकि तब वो थे नहीं, तो हियरिंग भी हो गई। एक तरीके से केस क्लोज्ड है। बट आई डोंट नो जज के दिमाग में क्या आता है, एंड वो कहते हैं कि नहीं इनको अंदर बुला लो। और वो बुला लेते हैं, हम लोग जाते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं दे पाए किस्त, क्या रीजन है। एंड वो लिटरली रोने लग जाते हैं कोर्ट में। और एक तरीके से कहना वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए, गुरुजी माफ करना, बट भीख नहीं होता आदमी जैसे इतना हताश और मजबूर होता है, वो हाथ जोड़ के हमसे भीख मांग रहे हैं कि प्लीज मुझे मेरी गाड़ी मुझसे मत लो, जो थोड़ा बहुत हम कमा पाते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले हम तो उसी के हिसाब से काम करेंगे। हमारे दिमाग में उस वक्त कुछ नहीं आता, सिर्फ हम ये कहते हैं दो शब्द, गुरुजी कृपा। क्यों हमारे हाथ बंधे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। और उसी वक्त 2 सेकंड में जज जो है ऑर्डर जो लिखा है उसको असाइड रखते हैं और एक नया ऑर्डर ड्राफ्ट करते हैं, जिसमें कंपनी को भी नुकसान नहीं होता और उस बंदे के पास गाड़ी भी रहती है। लिखा हुआ ऑर्डर गुरु ही बदल सकते हैं, अदरवाइज हम सब जानते हैं कि जजेस कैसे होते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। ये गुरु जी हैं, उन्होंने उनका कल्याण करना होगा, उसीलिए हमें बुलाया। इतने अथाह वकील होते हैं, उसमें से हम ही क्यों कंपनी ने चूज किया कि इन्हीं को जाना है। ये गुरुजी हैं, उनको कब किसका कल्याण करना है आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं, और वो कल्याण कर देते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स में कोई भी ना कंडीशन नहीं है, इट्स अ अनकंडीशनल ब्लेसिंग। आप जितना विश्वास करोगे, वो हिंदी में कहावत है ना, जितना
गुड़ डालोगे उतनी मिठास आएगी। जितना हम विश्वास करेंगे, जितना हम उनसे जुड़ेंगे, उतना उनकी ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। क्यों? हम उनके कवच के अंदर आएंगे। जब हम कवच के अंदर आएंगे तो हमारी ब्लेसिंग्स भी बढ़ेंगी। कहते हैं ना, जितना टीचर से पढ़ेंगे तभी उतनी बुद्धि बढ़ेगी। तो वही चीज यहाँ पे है। जितना हम उनके क्लोज रहेंगे उतनी हमारी ब्लेसिंग्स उनके साथ बढ़ेंगी। और अनकंडीशनल लव का मीनिंग, अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स का मीनिंग अगर कहीं से चाहिए तो हमने गुरुजी से ही सीखा और कहीं से नहीं सीखा। वो छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। उसका एक हम आपको बताएं, गुरुजी ने एक बार हमें ना छोटा सा चॉकलेट का डब्बा दिया बुला के। तो हमारे दिमाग में, अच्छा एक बच्चा होगा उसके दिमाग में क्या आएगा जब चॉकलेट का डब्बा आएगा कि यार ये सारी चॉकलेट हमें ही खानी है। अच्छा तो हमारे ना बड़े भैया हैं, तो हमारे दिमाग में आया जब गुरुजी ने दिया कि मम्मी कहेगी कि ये ना भैया के साथ शेयर करके खाओ, तो हमें तो मिलेगी नहीं पूरी। हम अभी मुड़े भी नहीं है और गुरुजी वापस बुला के हमें दूसरा डब्बा दे देते हैं। कितनी छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कि मतलब एक छोटे से बच्चे ने ये सोचा कि भाई के साथ चॉकलेट शेयर करनी पड़ेगी, मेरा हिस्सा कम हो जाएगा, भैया हमें पूरा डब्बा खाना है गुरुजी का दिया हुआ। और गुरुजी ने उसी वक्त दे दिया। वो जब इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तो बड़ी बड़ी का क्यों नहीं रखेंगे? और क्या पता वो ऑलरेडी रख रहे हो और हम लोग ना देख पा रहे हो। और हम तो कितनी बार जब नहीं भी देख पाते ना, हम कहते हैं हमें देखना भी नहीं है, ठीक है आप करके दे देना। क्योंकि उनके उनके सिखाए हुए पाथ पे चलना मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं। हम हमेशा ये कहते हैं। क्यों? हम लोग कलयुग से घिरे हुए हैं। कितने कहते हैं ना, लोग भी डाउट्स डालते हैं दिमाग में। लोग भी उनको डाउट्स डालते हैं, क्योंकि आजकल कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को मानते हैं, तो वो लोग भी अपने थॉट्स डालते हैं। बट हम आपको बताएं, गुरुजी इतने स्वीट और भाव के, कहते हैं ना वो आर्य समाज में हमारे नाना जी एक आरती गाते थे और उसमें कहते थे, भाव का भूखा हूं मैं। हमें सिर्फ यही लाइन याद है। और गुरुजी भी हमारे भाव के भूखे हैं। वो भाव से हमें अब एक सत्संग शेयर करेंगे कि जब, अब तो इतने नहीं आते बट पहले कश्मीरी भैया लोग आते होते थे हर सर्दी पे खूब सारे ना शॉल लेने के लिए, बेचने के लिए। बेसिकली वो कश्मीर से शॉल्स बनाते थे एंड दिल्ली वगैरह जा जाके सर्दियों में बेचते थे, बिकॉज इतना बाइंग कैपेसिटी कश्मीर में उस टाइम पे नहीं होती थी। तो वो भैया मतलब काफी सालों से, 25-30 सालों से घर पे आ रहे थे। एक दिन उन्होंने आए तो मम्मी ने उनसे शॉल खरीदे। तो उन्होंने, हमें एक शॉल पसंद आ गया तो हमने भी लिया। तो जब पापा उनको पैसे देने जाते तो वो मना कर देते कि ये मेरी बेटी की तरह है, तो इसके शॉल के पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, कहते शॉल ले लिए, वो कही ना बात कही हो गई उसके बाद। तो सडनली एक दिन नेक्स्ट डे हम लोगों को गुरुजी के साथ जाना होता है पंजाब। एंड उससे एक दिन पहले रात को गुरुजी का कॉल आता है, कहते हैं आंटी वो ना शॉल ले आई। तो मम्मी के दिमाग में मतलब नहीं करता उस टाइम पे स्ट्राइक की, मतलब वो शॉल खरीदे हुए भी रखे हैं। तो कह रहे वही जो 7 शॉल अलमारी में रखे हैं। अच्छा, मानेंगे नहीं कि जब मम्मी वापस जाके अलमारी में देखती है तो वही 7 शॉल गिनती में 7 ही होते हैं और वहीं पड़े होते हैं अलमारी में। तो वही उठा लेते हैं। तो हम कहते हैं ना, बच्चे होते हैं और माँ को होता है कि गुरुजी को देना है तो साफ सुथरे जो अनयूज्ड हैं वो देने चाहिए। तो हम अपना वही शॉल जो वो भैया ने गिफ्ट दिया होता है वो हम मम्मी के पास लाके देते। वो वूल का होता है, मतलब मुश्किल से उस टाइम पे वो 200-300 रुपए का शॉल होगा। तो वो शॉल लेके आते हैं एंड मम्मी को बोलते हैं, मम्मा जब गुरुजी को देने हैं तो ये भी दे सकते हैं। तो मम्मा छोड़ते कहते नहीं नहीं, गुरुजी को यही साथ देंगे, ये पश्मीना है वो है। मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि हाई क्वालिटी शॉल, अगर ठेठ भाषा में डायरेक्टली बोला जाए कि क्वालिटी शॉल देने चाहिए, ये डाउन ट्रॉडन मतलब वूल वाले नहीं देने। तो कहते हैं ना, बच्चे होके उदास हो गए, ठीक है नहीं देना तो नहीं देना। बट कहते हैं ना, मन जब नहीं मानता तो नहीं मानता। नेक्स्ट डे हम वो मम्मी को नहीं देते शॉल, बट अपने साथ हाथ में जैसे एक स्टोल आप रख दो, लेके हम मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर पहुंच के फिर हम लोग अंदर एम्पायर स्टेट में जाते हैं, तो वहां पे और कोई नहीं होता, सिर्फ मम्मी और
हम होते हैं और गुरुजी गद्दी पे बैठे होते हैं। तो जैसे आप शॉप पे जाते हो तो एक शॉपकीपर डिस्प्ले करता है शॉल की, आप कपड़े डिस्प्ले करता है कि आपको कौन सा पसंद आया प्लीज लेंगे। तो मम्मी वैसे ही हमारी सजा के गुरुजी के सामने रख देती हैं कि आप गुरुजी इसमें से जो भी गुरुजी को पसंद आएगा ले लेंगे। अच्छा, उन्होंने उस टाइम पे ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहना होता है, फुल ब्लैक, मतलब सॉक्स तक ब्लैक होती है एंड जूती भी ब्लैक। और जितने भी ये शॉल कश्मीर होते हैं बड़े ना थोड़े डल कलर्स के होते हैं, जैसे ग्रे एंड ब्राउन ये वाले। तो हमारे पास जो था वो बेबी पीच कलर का शॉल था। तो गुरुजी हमसे छूटते पूछते हैं कि केड़ा चंगा लग रहा है। तो हम छूटते ही जो हमारे हाथ में शॉल होता है वो दिखाते हैं एंड कहते हैं ना आदमी के अंदर शायद हेजिटेशन आएगी कि यार पश्मीने के इतने पड़े हैं, उसमें से चूज करेंगे। उन्होंने देखा तक नहीं वो शॉल, और जो हमने पीच वाला दिया था वो वूल का 200 रुपए का उठाया और अपने कंधे पे, लेफ्ट वाले कंधे पे डाल के पूछा किवे लग रहे हैं चंगा। तो हमने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उसी शॉल को पहन के चल दिए। कितनी मतलब छोटी सी बात है एक छोटे से बच्चे के लिए, कि देखो हमारी बताई हुई चीज उन्होंने पहनी और हमारा भाव था कि गुरुजी को ये देना है। उन्होंने ये इसका बताने हम ये इसलिए बता रहे हैं कि मतलब भाव चाहिए उनको, वो जैसे एक छोटे बच्चों के अंदर होता है कि जिसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, कि बस हमें ये करना है, प्यार से सोचते हैं और वो हो जाता है। वैसा भाव उनके प्रति अगर हो तो वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज पूरी कर देते हैं। वो तो इतने स्वीट इतने क्यूट है कि आप जो भी मतलब बोलते, उनको हल्का सा कोई प्रॉब्लम होती थी जो दवाई लेके आते थे वो खा लेते थे, जो इलाज बताते थे वो कर लेते, वो कुछ मना नहीं करते थे। सिर्फ भाव अच्छा होना चाहिए। और भाव उन लास्ट टू लास्ट डे हमने एक सत्संग अटेंड किया था, तो अंकल ने बड़ा अच्छा चीज बोली थी, वही हम आपके साथ शेयर करें कि भाव हमेशा हमारे कर्मों से दिखता है। अगर हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे, अपनी सोच अच्छी रखेंगे, वो अपने आप भाव अच्छा बन जाएगा और वो गुरु के प्रति भाव होगा। गुरु जी हमसे मांगते ही क्या है? हम तो हमेशा ये कहते हैं कि वो बेचारे एक ही चीज तो मांगते हैं कि जो वो सिखा रहे हैं अपने शब्द के थ्रू या ये गुरबानी के थ्रू जो हम सुनते हैं उस पे चले बस। इतना सस्ता सौदा तो हमने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। अगर हम लोग बाहर भी कहीं पानी भी कहीं किसी के घर में जाके पीते हैं तो उसमें भी खूब सारी डिमांड होती है। यहाँ पे तो कोई डिमांड ही नहीं है। यहाँ पे तो सप्लाई है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की सप्लाई होती रहती है। जहां जाते हैं आज तक किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा कि गुरुजी ने उनको ब्लेस नहीं किया। इतने मतलब हमारा रिक्वेस्ट हमेशा यही है आप लोगों से और सबसे ये रहता है कि आप उनके पुराने शब्द सुनो, ताकि उनकी जो टीचिंग्स और ब्लेसिंग्स हैं आप लोग फुल तरीके से लो। इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ पुराने, आप नए भी सुनिए, वो भी अच्छे हैं, सब है। बट कहते हैं ना जो टीचर ने जो कोर्स बनाया है उसको पढ़ने के साथ एडिशनल पढ़ा जाए तो ज्यादा बेटर है, ना कि जो एडिशनल है हम उसको पढ़ें और जो कोर्स है उसको ना पढ़ें। मेन कोर्स के साथ एडिशनल कोर्स पढ़ना ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ हम अब अपना सत्संग समाप्त करेंगे। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। बहुत खूबसूरती से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया। अगर कुछ और यादें हैं, जैसे आपने अभी कुछ इंसिडेंट्स शेयर किए, तो प्लीज शेयर। छोटे से दो चार और। संगत सब बहुत अ, प्यार से सुन रही है। हम बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स शेयर कर रहे हो बहुत प्यार से इनके। आंटी एक और कर देते हैं। हम बताएं, हमारा जो गला है ना वो बचपन से बहुत खराब रहता था। इतना रहता था कि जो साइड टेबल्स यूजुअली बेड के साथ आती हैं वो दवाइयों से भरी रहती थी। और हमने शायद बचपन हमने काटा ही अपना दवाइयों के ऊपर है, इतनी हम दवाई खाते थे। तो उस कारण से क्योंकि गला खराब रहता था और ईएनटी का डॉक्टर एक तरीके से तो फैमिली डॉक्टर ही हो गए थे एक टाइम पे। तो मम्मा घर पे ना ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब नहीं लाती थी कि बच्चा पिएगा तो गला खराब हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद होगा उस टाइम पे एक कोल्ड ड्रिंक आई है पेप्सी ब्लू। हमने आज तक वो कोल्ड ड्रिंक टेस्ट नहीं की और उससे पहले हमारे टेस्ट करने से पहले वो बेचारी डिसकंटिन्यू हो गई। आज भी ना वो
उसका ना मम्मी को बोलते कि आपके कारण हमने ना पेप्सी ब्लू नहीं पी। तो इतना मतलब आप समझ लो गला खराब रहता था। तो एक दिन मम्मी गुरु जी के साथ थी, एंड वहां से जैसे ही निकली तो मम्मा ने हमें फोन, कहते ना तब तो फोन भी इतने नहीं होते थे, तो और गुरुजी के साथ अब ज्यादा बात भी नहीं कर सकते फोन पे, तो उन्होंने छूटते बोला गुरुजी घर आ रहे हैं। अच्छा, और साथ में कहती हैं आप तैयारी कर लेना। एक आप बात बताओ, छोटे से बच्चे को आप कह रहे हो तैयारी कर लेना, उसने क्या तैयारी करनी है? उस टाइम पे इतनी समझ थोड़ी ना होती थी। तो हमने तैयारी का मतलब समझा कि आस पड़ोस में जितनी आंटी है सबको बता दो। अच्छा, वही काम हमने किया। अच्छा, उन्होंने जो आंटियों ने खुद से तैयारी की हमें नहीं पता। बट गुरुजी आए बैठे, एंड जब वो जाने लगे अपनी उनकी कॉन्टेसा कार में, तो जैसे ही बैठे तो मम्मी से पूछते कि कोल्ड ड्रिंक है? तो मम्मी ने बोला नहीं गुरुजी, वो गुरुजी हमें मुंडा कोड़ी बुलाते थे, क्यों बुलाते हैं आंटी हमें नहीं पता, बट वो बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला कि उसका मुंडा कोड़ी का ना गला खराब रहता है, तो इसलिए गुरुजी कोल्ड ड्रिंक नहीं है। तो गुरुजी ने बोला आप मंगवा लो। तो हमारे एक अकाउंटेंट भैया हैं, उस टाइम पे उनका सीए का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, तो वो गए। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक गुरुजी ने बोला है, तो उनको भी छोटी मोटी तो बोतल दिखी नहीं, 2 लीटर की बोतल उठा के लाए। हमें आज भी याद है, पेप्सी की बोतल उठा के लाए थे 2 लीटर की। तो गुरुजी ने उसमें से थोड़ा सा ग्लास में लिया और बाकी हमें पकड़ा दिया और बोला पी लो। अच्छा, एक छोटे से बच्चे का क्या आंटी, जब उसको 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल जिसको पीने को ना मिलती, उसकी तो ऐश हो गई। वो घर में सब मांगते रह गए, हम झूठ नहीं बोले कि हमने किसी को एक बूंद भी नहीं दी और सारी पी ली। बट उसका अगर आप रिजल्ट देखोगे आज की डेट में, हमने एक भी दवाई नहीं खानी पड़ती गले के लिए या किसी चीज के लिए। ठीक है, छोटी मोटी बीमारियां तो हर बात पे होती रहती हैं, बट वो जो साइड टेबल थी वो खाली है अब, एक भी दवाई नहीं है। और जो सीए भैया जिनका पेपर क्लियर नहीं हो रहा था, उनका नेक्स्ट ईयर पेपर भी क्लियर हो गया। तो ये मतलब हम गुरुजी हैं, उनके कहते हैं ना ट्रीटमेंट के तरीके भी अलग अलग अनोखे अनोखे हैं। बहुत ही उसी, हाँ जी हाँ सारी जी। जानकारी आपने शेयर की। अगर और भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं तो वी वुड लव टू हियर एंड गेट ब्लेस्ड। आंटी वही बोला ना, उनके इंसिडेंट्स तो इतने होते हैं बिकॉज एक्चुअली होता क्या है हम आपको बताएं, अगर आप नॉर्मल आदमी को बोलो तो वो कोइंसिडेंसेस है, बट हम लोगों को पता है वो गुरुजी के हैं। बिकॉज आप अगर नोटिस करोगे आपकी रियल लाइफ में भी छोटी छोटी चीजों में आपको नजर आने लग जाएंगे कि गुरुजी हैं। उसी उसी तरीके से हम आपको बताएं, जब हमारा ये बार का एग्जाम था लास्ट ईयर, तो एकदम से ना बड़े दिन हो गए थे कोई। अच्छा, बाहर की कंट्रीज में इतना जैसे इंडिया में सत्संग है, इतना सत्संग होता भी नहीं है फिजिकल, यूजुअली जूम में होता है या अलग तरीके से। तो हमने ना एक दिन ऐसे गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी बड़े दिन हो गए, आपने ना गेड़ा मार के नहीं गए, कि मतलब मिल के नहीं गए एक तरीके से, या कोई इंडिकेशन नहीं दिया। तो ये बोल के हम सो गए, एंड हफ्ता डेढ़ कहीं बीत गया होगा। तो सोते सोते ना एग्जाम के एक दिन एक रात पहले हमें सपने में एक पेपर आता है, एंड हम बैठ के वो पेपर दे रहे होते हैं और एक ही क्वेश्चन दिखता है। हम झूठ क्यों बोले कहें कि पूरा पेपर नहीं, एक ही क्वेश्चन दिखा। एंड सुबह उठ के ना अ, हम जब कॉलेज जाने वाले थे एग्जाम के लिए, हमने मम्मी को बोला मम्मा पता नहीं आज ना बड़ा अजीब सा सपना आया, एग्जाम पे एक क्वेश्चन दिखा है एग्जाम का, पता नहीं क्यों। मम्मा ने ये बोला बेटा इतना पढ़ते रहते हो तो सबकॉन्शियसली आ गया होगा या अनकॉन्शियसली दिमाग में आ गया होगा। वो चीज कही आई गई, बात हो गई। जब पेपर देने लगे, पेपर दिया, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा तो हम ना हंसने लग गए। तो हमारा इन्विजिलेटर जो है सामने बगल बैठे हुए थे, वो कहते, तो वो ना बड़ी अजीब आंखों से देखने लगे कि जैसे बंदा पागल हो गया, ये एग्जाम रूम में हॉल में हंस रहा है बंदा। तो अच्छा, वो हंसी किस बात पे आई, जो हमें सपने में क्वेश्चन दिखाया ना, वो गुरुजी ने उसी वो लास्ट क्वेश्चन ही था। और हम उस टाइम पे वो क्वेश्चन पढ़ के गुरुजी को कहते हैं गुरुजी एक दिखाने के बजाय ज्यादा दिखा देते। मतलब कहते हैं ना वो छोटी छोटी चीजों में भी आपकी इच्छाएं कैसी पूरी करते हैं। ये गुरुजी इतने स्वीट और क्यूट से।
जय गुरु जी आंटी। जी आंटी, बहुत बहुत प्यारे प्यारे आवाज में आपके सत्संग। महाराज ने डेफिनेटली पेप्सी पिलाकर आपकी आवाज को ब्लेस किया। इतनी खूबसूरत आवाज में आपने सत्संग शेयर किया, उसके लिए बहुत शुक्राना। एंड थैंक यू आंटी बुलाने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए। wish you all the best for the coming year and for your journey back to UK, आंटी। एंड whenever time permits you, आप जरूर दोबारा आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड share the new blessings that Guruji Maharaj will bestow on you. श्योर आंटी।